जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल धर्मवीर जी के जीएस में। तो चलते हैं, आज का जो प्रश्न हमारा है वो इतिहास से है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सबों के लिए। तो ये जो आपका प्रश्न है गवर्नर जनरल एवं वायसराय के ऊपर है और आज का प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज का वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज का वीडियो में जितना भी प्रश्न डाला गया है सब एक से एक क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो इसमें ज़्यादातर लिया गया है। चलते हैं आज का प्रश्न शुरू करते हैं। तो देखते हैं आज का प्रश्न। आज का पहला प्रश्न देखिए आप सबों के बीच ये रहा। बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का अंत किया था। तो सती प्रथा का अंत जो गवर्नर जनरल राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ऐसे गवर्नर जनरल थे जो सती प्रथा का अंत किया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि शुरू में वीडियो के शुरू में बोला कि आज का हर एक प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो आज का जो दूसरा प्रश्न है आपका, किस गवर्नर जनरल ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए हड़प नीति अपनाई थी। जो हड़प नीति अपनाई थी वो लॉर्ड डलहौजी भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए हड़प नीति अपनाई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किसने की थी। तो लॉर्ड कर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको ज़्यादातर आप एक बार, दो बार, तीन बार कर करके देखेंगे तो ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ये टॉपिक पढ़ने में थोड़ा लगता है और पटांग ढंग का, लेकिन इसको दो बार तीन बार आप देखिएगा, सेट प्रैक्टिस कीजिएगा इसके ऊपर, तो ये ज़रूर आपका टॉपिक आराम से क्लियर हो जाएगा। चलते हैं, आज बनते हैं इसी वीडियो के साथ आगे। देखते हैं बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किसने की थी। तो लॉर्ड कर्नवालिस। और बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने हस्तक्षेप की नीति लागू की। तो लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली बंगाल के गवर्नर जनरल थे जो हस्तक्षेप नीति लागू की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल के दौरान भारत के किस शक्तिशाली साम्राज्य का अंत हो गया। तो मराठा शक्ति। इस क्वेश्चन ये उलट के भी पूछ सकता है कि मराठा शक्ति का अंत, मराठा शक्ति जो कि बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था, उसका अंत किसके शासनकाल में हुआ। तो उसका जो अंत हुआ लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में, मराठा शक्ति का अंत। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, रविवार की छुट्टी की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। तो ये आपका लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में रविवार की छुट्टी की शुरुआत हुई, जो कि अभी तक चल रही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आज का आपका अगला प्रश्न है, भारत में रेल सेवा की शुरुआत सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। तो जब भारत में रेल चला था तो उस समय जो गवर्नर जनरल कौन थे, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था, वो आपका हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। इसलिए मैं आपको पहले भी बता दिया कि लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्नवालिस, ये सबको बहुत ही अच्छे से तरह से रट लेना है, क्योंकि इस पर बहुत सारा प्रश्न आता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में कंपनी के शासन का अंत हुआ था। तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल के समय कंपनी का अंत हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आज का आपका अगला प्रश्न है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग। देखिए एक और प्रश्न आपका लॉर्ड कैनिंग पे बन रहा है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग। या किसके शासनकाल में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारत में हुआ था। तो वो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। किस घोषणा पत्र के द्वारा गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर वायसराय पद को सृजित किया गया। एक घोषणा पत्र जारी किया गया था जिसका नाम था विक्टोरिया घोषणा पत्र, जिसमें कि गवर्नर जनरल को पद को समाप्त करके वायसराय का पद नया रूप से दिया गया था। तो ये आपका आ जाएगा विक्टोरिया घोषणा पत्र। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न आपका है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय किसे माना जाता है। तो ये भी आपका आ जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ऐसे थे जो कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय माना जाता है। तो आपका प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो आपका आ जाएगा लॉर्ड कैनिंग। और भारत का प्रथम वायसराय किसे माना जाता है। तो लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन बन रहा है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं आगे प्रश्न देखते हैं। तो आज का अगला प्रश्न आपका है, बंगाल के विभाजन में किस वायसराय की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण रही थी। तो लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन बंगाल के विभाजन में बहुत ही उसकी अधिक भूमिका रही थी बंगाल के विभाजन में।
चलते देखते हैं आज का अगला प्रश्न आपका। भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड रिपन होगा, यहाँ पे रिप लिखा गया, लॉर्ड रिपन होगा, लॉर्ड रिपन। भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किस वायसराय के शासनकाल में शुरू हुई थी? तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न देखते हैं, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आपका जगह लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग जो था आपका, जो कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन हुआ था, भारत का राजधानी कलकत्ता से दिल्ली, तो वो समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग। चलते हैं देखते हैं आगे आज का अगला और अंतिम प्रश्न आपका। ये भारत के अंतिम वायसराय के रूप में किसकी नियुक्ति की गई थी? तो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, ये भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो ये आपका लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के अंतिम वायसराय के रूप में किसकी नियुक्ति की गई थी? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह का वीडियो आपको लाते रहेंगे। आपका अगला वीडियो जल्द ही आने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।